नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर एक शख्स ने अपने भाई और भाभी को गोली मार दी। आरोपी इस वारदात को अपने भतीजे के जन्मदिन वाले दिन अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि घर का दरवाजा बंद है और बच्चे चाचा से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। और भी कई लोगों ने इस दौरान आरोपी को समझाया, लेकिन उस शख्स पर संपत्ति का लालच इस कदर सवार था कि उसने भाई और भाभी को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल पति पत्नी को इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, पिस्टल रख दे, मान जाओ। ये सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, यह पिस्टल रख दे। हम सो माफी मांग रहे हैं, रख दे। तेरी भाभी का गोली लग गई है, मान जा, मत मारे किसी के गोली। सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, पिस्टल रख दे, मान जाओ। ये सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, यह पिस्टल रख दे। हम सो माफी मांग रहे हैं, रख दे। तेरी भाभी का गोली लग गई है, मान जा, मत मारे किसी के गोली। तो देखा आपने कि बच्चे रोते रहे, कहते रहे छोड़ दो, लेकिन उसने एक न सुनी। आगे बढ़ते हैं संभल से खबर, जहां पर लड़के की जमकर पिटाई की गई। छेड़छाड़ के आरोप में यह पिटाई हुई है। लड़की और उसके परिवार वालों ने पिटाई की है, आपस में गाली गलौज भी हुई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर जमकर पिटाई की गई, लड़के की जमकर पिटाई की गई। छेड़छाड़ के आरोप में यह पिटाई हुई है। लड़की और उसके परिवार वालों ने पिटाई की है। खबर फतेहपुर से, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक हत्या के 4 दिन बाद तक उसने शव को घर में छुपाए रखा और मौका पाते ही शव को गांव के बाहर एक कुएं में फेंक दिया। मृतक की मासूम बेटी ने स्कूल में पिता की हत्या का राज खोला तो पुलिस ने शव को कुएं से बरामद कर लिया है। पुलिस ने कुएं में गैस होने की वजह से दमकल कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। मृतक की मासूम बेटी ने जब स्कूल में हत्या का राज खोला तो पुलिस हरकत में आई और कुएं से शव बरामद करते हुए हत्या आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपनी पति की पहले हत्या की थी, उसके बाद शव को कुएं में छिपा दिया था। जिस मामले में पुलिस ने लिखा पढ़ी कर हत्या आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर संपत्ति के विवाद में भाई की हत्या की गई है। बहन और भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है। थाना चोला क्षेत्र की यह वारदात है। बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से, संपत्ति के विवाद में भाई की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर 15 साल के एक लड़के का अंगूठा काटा गया। आरोप के मुताबिक गांव के एक दबंग युवक ने उसका अंगूठा काट दिया। थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल लड़के को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी दबंग के खिलाफ कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अरे यार, और भी तो पत्रकार है, एक पंडित जी खड़े हैं। और मेरे लड़के का अंगूठा काट दिया। क्या नाम है आपके लड़के का? अनस। और जंगल गया था वो जी, जंगल गया था। अच्छा। वो इरशाद बताने को आया। इरशाद बताने को आया। अच्छा। नुका चाची का अंगूठा लग कर कट कर गिर गया। अच्छा। हाँ, तो फिर हम जंगल देखने गए, हमें अंगूठा ना मिला कटा हुआ उसका। फिर उनने कुछ नहीं बताया। किसने काटा आपके लड़के का अंगूठा? मुझे तो इरशाद बताने को आया। इरशाद कौन है? वहाँ सामने का लड़का आओ। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आज लखनऊ में कई बीजेपी और बीएसपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके अलावा भारतीय किसान सेवा का रामराज पटेल अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी के कामों का बीजेपी सरकार उद्घाटन कर रही है। सरकार ने अब अपने एक भी काम का लोकार्पण नहीं किया। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने आजमगढ़ का नाम बदला तो एसपी सरकार आने पर
हम भी नाम बदल देंगे। समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोप वे बनी थी, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरू समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर के बाद अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी मुगल प्रेम जाग उठा है। राशिद अल्वी का कहना है कि मुगलों का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था और बहादुर शाह जफर ने पहली लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी की पहली लड़ाई मुगल बादशाहों के बेटे ने, बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी, जिसके बेटों की गर्दनें काटकर आज के बहादुर शाह जफर मार्ग पे खूनी दरवाजे पे लटका दी गई थी। उनके धड़ कोतवाली पे लटका दिए गए थे। वो मुगल बादशाह का बेटा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गर्व महसूस करता है, लाल किले पे झंडा फहराता हुआ। वो लाल किला वही है जो मुगल बादशाहों ने बनाया था। और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। कितना उज्जवल है इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को, विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। विशेष रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ होगा। अब इंदौर वाले महाकाल के दर्शन कर समय पर लौट भी पाएंगे और जो कर्मचारी, व्यवसायी,
श्रमिक साथी रोज अप डाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़भाड़, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में घंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैठने की, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता। आपने देखा होगा, लोग बैग के साथ चेन लेकर के आते थे, ताला लगाते थे। दुर्घटना का डर, ये सब कुछ, यानी रेलवे बोलते ही सब ऐसा ही ध्यान में आता था। मन में यही एक छवि उभर करके आती थी। लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि लोगों ने स्थितियों के बदलने जनमानस की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लोग मान लिया, चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, सब ऐसे ही चलने वाला है। भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, इसका भी ये प्रमाण होगा। इस दिशा से कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें कल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितना आपके लिए आप मानते हैं कि कितना बेहतर ये एक्सप्रेसवे है? देखिए, पूर्वी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में संबोधित कर रहे थे, हमने आपको सुनवाया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुल्तानपुर में हैं, जो कि वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इससे जुड़ा अपडेट आगे भी हम आपको देते रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।